यहाँ पे हमें समझ आती है कि इम्प्लीमेंट करना कैसे है, और इतनी इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हम खुद ही क्या से क्या बन जाता है। ऐसे नज़रिया बदलता है कि बस नज़र बदलती है तो सब कुछ नज़रिया भी बदल जाता है, और नज़रिया इतना नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल 100%। क्योंकि मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, 100% चेंज आ जाता है। और अब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे मतलब मैं खुशी से जाती हूँ, शौक से जाती हूँ, क्योंकि मैं क्या पढ़ रही हूँ। बहुत पाठ करती थी मैं भी, बहुत चलिए करती थी, हमारे में चलिए होते हैं। मंगलवार 5-5 मेरे 5 गुरुद्वारे जाना का, मंगलवार जाना पड़ते हैं, बहुत कुछ किया। क्योंकि सिख फैमिली से पहले भी थी, यहाँ भी मेरे फादर इन लॉ गुरुद्वारे के प्रबंधक थे, वो थे, प्रधान थे। तो ये तो हमारे में इनग्रेन था, गुरु नानक देव जी को ही हम मानते थे। पर ये तो पता था, मतलब हमको एक ये था कि गॉड इज टू बी फियर्ड। भाई हमने पाठ नहीं करा, आज तो हमारे पाठ रह गए। पर अब हमें पता चलता कि गॉड तो हमारा बाप है, हमें उसे फियर थोड़ी ना करना है, अपने फादर से डरते थोड़ी ही, हम तो उसको प्यार करते हैं। तो वो प्यार हमें कैसे मिलता है, और उसके प्यार से, उसकी शक्तियों से, उसकी शांति से जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, मतलब एक एक कदम हमें बच्चे 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 कह के हमें वो कैसे चेंज कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं कि हम ये अगर चीज़ हम पहले देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, और अब सोचने का सोचते नजरिया ही बदल गया, वो सब कुछ पॉजिटिव, वो दृष्टि बदल जाती है पूरी। खुद को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सारी दुनिया ही बहुत अच्छी है। वो दृष्टि बदली तो फिर सारी सृष्टि अच्छी लगती, ये सभी अच्छी, कोई बुरा तो है ही नहीं। हमारी नज़र में कुछ खराबी थी, क्योंकि हम अंदर से, हमारे अंदर नफरत है, घृणा है, कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, तो वही हमें दूसरों में भी नजर आता है। किसी ने नहीं बुलाया, हम सोचते हैं कि पता नहीं, देखो मेरे को देख के भी इग्नोर कर दिया, चाहे वो अपने कुछ मन में सोच के चला। तो हमें दूसरे को उसके पर्सपेक्टिव से देखना आता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बारी जरूर जाके देखो कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। माइंड मतलब बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, बेफिक्र बादशाह, वो बन जाते हैं। हम कुर्बानी में अपने पढ़ते थे, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन जानी। तो हम समझते थे कि पाठ की ये नशा है, तुम्हारी है। पर जब भगवान को हम जानते हैं, तो जब उसके प्यार का वो नशा करता है ना, तो सारी दुनिया के नशे उसके आगे फीके। मतलब एक्सटेसी, अतिंद्रिय सुख जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं। तो मतलब इट इज़ समथिंग टू गुड, इसको तो वर्ड्स भी मैं बता ही नहीं सकती। एक छोटा सा 5 मिनट से भी कम आपके दूरी है, एक छोटी सी आपको कविता सुनाऊंगी, क्योंकि आपको बाबा ने इतना माइंड को फ्रेश कर दिया, क्लियर कर दिया कि कुछ सुनने को, सोचने को होता ही नहीं। तो अब गाना भी गाना शुरू कर दिया, पोइट्री भी कहनी शुरू कर दी। तो कभी दूर दूर तक ऐसा कभी ख्याल ही नहीं आया था अपने चक्रों में कैसे रहती थी। तो मैं वो 2 लाइनें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शिव शक्ति में डाल देना, शिव शक्ति। मन मंदिर में तुम्हें बिठाया, जीवन अपना मधुर बनाया। तुम ही तुम हो हर संकल्प में, कैसे ये संभव हो पाया। मैं तो बस साधारण सी थी, कैसे ढूंढा मुझको आकर। समझूं तो कुछ समझ न पाऊँ, फिर तुमको आवाज़ लगाऊं। क्या देखा था बाबा मुझ में, क्या देखा था मुझ में बाबा, जो मुझ तक ये हाथ बढ़ाया। नई तरफ चलना है सिखाया, गिरना रोना छूट गया सब। उड़ती रहूं सदा ही मैं अब, जादू किया है क्या ये तुमने, नहीं कभी कोई